हेलो एवरीवन। आई एम सचिन पांडे। मैं एक बहुत ही प्यारा मतलब वेब एप्लीकेशन बनाया हूँ जो कि मर्न स्टैक पे है। देन अभी अभी मैं आपको जो शो कर रहा हूँ, तो अभी यदि अपन इंस्पेक्ट करें और इस पे तो अभी कोई आपको एरर वगैरह देखने को मिलेगा नहीं। रिस्पॉन्सिव चेक करें तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, किसी भी पिक्सल का मोबाइल फ़ोन हो उसके लिए रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट्स हो, ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। देन हम साइन इन करके देखते हैं। तो जस्ट माय नेम इज सचिन पांडे, सो आई राइट सचिन एंड माय ईमेल इज सचिन, जस्ट sachin123@gmail.com. Okay, I am big typo guys. So password is just 123. If I sign in this one, after it will take some time. There is so username, and there is I like I just I like magnet branch, so I write magnet branch. There have a log out button, we can log out it, and we can add any to do or task in here. Just click this button and we can add task. हम एक जैसे एक टास्क ऐड करते हैं। मान लीजिए हमें यह करना है रीड बुक एंड रीड बुक ऑफ सोशल साइंस, रीड सोशल साइंस बुक। Okay, then we can अपडेट डेट, सो सबमिट इट। हम जैसे ही सबमिट किए तो हमें क्या किया, ये रीड बुक और कौन सी बुक रीड करना है हमने लिख दिया। अभी टास्क पेंडिंग है जैसा। देन हम चाहें तो जब जब हम टास्क कंप्लीट कर लें, हमारे पास ये राइट रहता है कि हम उस टास्क को अपडेट कर सकते हैं कि हमारा टास्क कंप्लीट है। देन वी कैन आल्सो एड अनदर टास्क, जस्ट लाइक मेक नोट्स, मेक मेक नोट्स एंड मेक नोट्स इन for distribute. Okay. Uh, okay. There have some problem. So distribution. Then we can add another. Then if I complete this task, we can update it. But there have this task is pending now. We can update in later. So another one is this is the beauty of this one. If I log out it, if I log out, we can log in another account. Just like I have also created an account. This is my brother name, and this one is 123. This is password. There have no task now because of not because I did not create any task. So sometimes it will take time to show this one because of async storage. And we can also add another task. Just add here test task, and description is testing now. And we can also add date what we want and submit it. Okay, this is another account and this is another task. But when I log in previous account, my previous account is sachin123@gmail.com, and password is 123. If I write 123, we can sign in, we can show uh, our previous task. um, यहाँ पे सबसे बड़ी फायदा ये है कि जो यूजर जो भी टास्क ऐड करेगा वो अपने टास्क देख सकता है। कोई यूजर किसी दूसरे यूजर का टास्क नहीं देख सकता है। एंड हम लॉग आउट कर सकते हैं, और लॉग आउट करने के बाद हमारा जो पासवर्ड है, हमारे पासवर्ड की यदि बात किया जाए तो एप्लीकेशन पे जाने के बाद यदि पासवर्ड देखेंगे तो हैश्ड हैं, तो हम किसी का पासवर्ड नहीं देख सकते हैं। और यदि कोई हमारा टोकन भी चोरी करता है तो समटाइम टोकन
टोकन के थ्रू भी एक्सेस लिया जाता है। तो टोकन से भी नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये टोकन एक्सपायर है, तो आपके एक बार लॉग आउट करने के बाद एक्सपायर हो जाता है, देन ये टोकन नॉट वर्किंग रहता है। एंड हम अब कोड पे जाते हैं। तो यदि कोड पे देखा जाएगा तो जैसे कि हम कोड स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो कोड स्ट्रक्चर पे होता क्या है कि हमने दो पार्ट में बना के रखा है। ये ऐसे भी हो सकता है कि मतलब कि फ्रंट एंड के अंदर बैकएंड हो, बैकएंड के अंदर फ्रंट एंड हो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हम ऐसा ही बनाएं। और एक होता है रेडमी डॉट एम डी। कभी कभार हमें गिटहब पे शो करना रहता है कि हमारा किस किस चीज से रिलेटेड है हमारा प्रोजेक्ट, तो वो गिटहब के लिए सही है। तो इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन। बैकएंड की बात करें तो बैकएंड एमवीसी आर्किटेक्चर में बना हुआ है, जिसके अंदर एक कॉन्फ़िग फाइल है जो हाँ जहाँ पे हम एक डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाते हैं अपने सर्वर में। देन एक आपको सर्वर फाइल मिल जाएगी। डेटाबेस को यहाँ पे इंपोर्ट किया गया है और कनेक्ट करने के लिए। देन बाकियों की भी हम बात करेंगे। अभी अभी हम चलते हैं कहाँ मॉडल पे। हमने हमने दो मॉडल बनाए हुए हैं। पहला है एक यूजर मॉडल। जो जो हमारा यूजर मॉडल बनाया गया है वो यूजर के लिए है। जैसे आप देख रहे थे यूजर साइन अप कर रहा था या फिर लॉग इन कर रहा था, तो उसके लिए हमने ये बना के रखा है। हमने यूजर का नाम लिया है और ईमेल एंड पासवर्ड लिया है। पासवर्ड हम आगे चल के उसको हैश करेंगे। देन ये तीनों फील्ड रिक्वायर्ड हैं हर एक यूजर के लिए। सेकंड वन है टास्क मॉडल। तो हम जो भी टास्क ऐड करवा रहे हैं वो उसके लिए है। देन टास्क में कुछ कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ चीजें क्या अपडेट करनी रहती हैं, तो हमने इसको अनरिक्वायर्ड रखा है। जस्ट लाइक स्टेटस। स्टेटस इज द अनरिक्वायर्ड पार्ट ऑफ अवर टास्क। सो मंगोस में बात करें तो हमें पता कैसे चलेगा कि पर्टिकुलर हाँ जो यूजर है वो इसका टास्क है। सो इसके लिए हमने एक एक मेथड का यूज किया है, मंगोस डॉट स्कीमा टाइप स्कीमा डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी से हम इसको फैच कर सकते हैं। देन सेकंड वन इज मिडिल वेयर। हमने मिडिल वेयर का यूज किया है। मिडिल वेयर ऑथेंटिकेशन के लिए है, जो कि हम टोकन सेव कर रहे हैं। जनरली 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 हम राउटिंग में पास करेंगे जहां हमें ऑथेंटिकेट करना रहेगा जिस पार्ट को। सो वी कैन यूज दिस मिडलवेयर। कंट्रोलर है टू टाइप ऑफ कंट्रोलर। फर्स्ट कंट्रोलर है टास्क कंट्रोलर एंड सेकंड वन इज यूजर कंट्रोलर। टास्क कंट्रोलर इज जनरली यूज फॉर क्रिएट टास्क, अपडेट टास्क एंड डिलीट टास्क एंड व्यू टास्क मीन गेट टास्क। हम टास्क को कोई भी यूजर है वो अपना टास्क देख सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। ये उसके पास अपने राइट्स हैं, और ऐड भी कर सकता है। देन देन हमने बनाया है यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर पे हमने दो ही चीजें बनाई हैं कि कोई भी यूजर मतलब अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता है, देन वो अपडेट कर सकता है। यूजर को अकाउंट क्रिएट करने के लिए तीन चीजों की रिक्वायर रहेगी, वो है नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। एंड ये इसके थ्रू वो लॉगिन कर सकता है। यूजर जैसे ही लॉगिन करेगा उसके पास एक टोकन जाएगा, है ना, जिसकी वैलिडिटी 1 आवर तक रहती है। जनरली यदि वो किसी कारणवश कट कर देता है तो उसका टोकन सेव रहे उसके लिए हमने जिसकी जो वैलिडिटी है वो हमने कम करके रखा है। देन देन हम राउटिंग की बात करते हैं। तो यदि राउटिंग की बात करें तो पहली चीज टास्क राउटिंग। तो टास्क राउटिंग में सारे जो टास्क हैं वो ऑथेंटिकेट हैं। मतलब यदि कोई बिना ऑथेंटिकेट यूजर है तो वो किसी भी टास्क को ना क्रिएट कर सकता है, ना अपडेट कर सकता है, ना ही डिलीट और ना ही गेट कर सकता है। मतलब हर एक यूजर ऑथेंटिकेट यूजर रहेगा तभी वो हाँ अपने टास्क को ऐड, अपडेट और डिलीट जो भी प्रोसेस वो कर पाएगा। यू देन 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 दिस वन इज यूजर लॉगिन। देन इसके बाद यूजर अपना अपना जो भी अकाउंट है वो लॉग इन कर सकता है। हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे राउट किया है। इसके लिए हम राउटिंग के लिए एक्सप्रेस का यूज करते हैं। सेकंड वन इज यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एक्सप्रेस का यूज किया जा रहा है। इसके लिए भी एक्सप्रेस का यूज हम राउटिंग के लिए करते हैं। एक्सप्रेस एक तरह की लाइब्रेरी है नोड जेएस की, जिसका यूज राउटिंग और सर्वर के लिए किया जाता है। इसका यूज एचटीटीपी सर्वर में किया जाता है। मतलब एचटीटीपी प्रोटोटाइप में किया जाता है। जैसे कि चार टाइप के प्रोटोटाइप होते हैं: एचटीटीपी एंड वेब सॉकेट, एफएनटीपी एंड एसएनटीपी। सॉरी कहीं कोई कुछ गलती हो गई हो तो। देन हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड में हमने
रिडक्स का यूज किया है। जनरली हमने रिडक्स का यूज एपीआई कॉल करने के लिए कर रहे हैं। देन हमने यहाँ पे जितनी भी एपीआई बनाई है टास्क मेंटेन करने के लिए, हमने सारी एपीआई को हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। रिडक्स थोड़ा हमें पढ़े कुछ टाइम हो गया है। देन हमें थोड़ा कम आइडिया था, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। देन फिर ये रिड्यूसर का पार्ट हो गया जहाँ, हाँ। देन ये स्टोर कर हम यहाँ पे डेटा स्टोर करते हैं, यहाँ पे टाइप डिसाइड करते हैं। देन हमने लेआउट पे एक हेडर बना के रखा है, दिस वन इज हेडर। हेडर पे हम यदि यूजर लॉगिन है तो यूजर के लॉगिन होने पर हम उसका उसका एक एक पार्ट शो कर रहे हैं। जैसे कि यदि मान लीजिए यूजर लॉगिन है तो हम उसका नेम शो करेंगे। देन ये नेम हम यहाँ से गेट कर रहे हैं जो कि लोकल स्टोरेज पे सेव किया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये हमारा हम नेम गेट कर रहे हैं। एंड यदि यूजर लॉगिन है तभी तभी ऐसा कुछ होगा, नहीं तो यदि यूजर लॉगिन नहीं है तो साइन अप होगा। यहाँ पे यूजर इस चीज को शो कर रहा है कि यूजर का यदि हमें डेटा मिल गया है लोकल स्टोरेज पे, तब तभी वो ऐसा शो करेगा, मतलब यूजर लॉगिन है, नहीं तो यूजर लॉगिन नहीं है। हमने पेजेस पे 4 पेज बनाए हैं। पहला तो होम पेजेस हो गया, जिसकी है ना राउटिंग हम दिखाएंगे अभी। ये साइन इन और साइन अप का है। देन हमने साइन इन और साइन अप के जो भी एपीआई है मैंने यहाँ पर्टिकुलर पास करके रखे हैं, वहाँ मैंने पास नहीं किए हैं। एंड लास्ट वन इज कंपोनेंट्स। ये सारे कंपोनेंट एक मॉडल में शो करते हैं, जैसे कि आप देख चुके हैं। एंड ये एडिट टास्क, अपडेट टास्क एंड यूजर टेबल। टेबल पे हमने हमने सारे टास्क को शो किया हुआ है, ठीक है। और एज अ मॉडल हमने सारी चीजें पास करके रखा हुआ है। देन दैट्स इट ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट। हमें लगता है कि अब अभी इस पर और वर्क किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट को मतलब किसी भी स्ट्रीम लेवल तक वर्क किया जा सकता है। लेकिन लेकिन एक एक रिक्वायर्ड टाइम था हमारे पास, तो उस टाइम पे हमने जितना वर्क हो सका मैंने किया है। देन देन और इस पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो बहुत सारी चीजें हैं। थैंक यू।